नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मानव परोपकार की सूक्ष्म भावना जब साकार होना चाहती है तो किसी महान आत्मा का रूप प्रकट करती है, जिसे हम संत या अवतारी पुरुष कहते हैं। परंतु सोचने की बात यह है कि हम उस महान आत्मा को सिर्फ शरीर मात्र ही समझकर सीमित रह जाते हैं, जिसके कारण हमें उनकी महानता का, उनकी विशालता का अनुभव नहीं हो पाता। जैसे श्री रामचंद्र जी समय के अवतारी पुरुष थे, मगर जिसने भी उन्हें सिर्फ मानव समझने की भूल की, उनका अंजाम क्या हुआ ये हमारे इतिहास में दर्ज है। और जिसने भी उस महान आत्मा रूपी दर्पण में अपने आप को निहारा, उसका जीवन सुंदरता और खुशियों से भर गया। जैसे दर्पण कभी किसी से कुछ नहीं कहता, परंतु जो भी उसके सामने आता है, दर्पण उसके चेहरे के दाग धब्बे, सुंदरता को दिखाता है। दोस्तों, इसमें दर्पण का कोई कसूर नहीं होता है। अब हम दर्पण में अपने चेहरे को देख के उस दाग को मिटाए या ना मिटाए, ये हमारी अपनी सोच पे निर्भर करता है। इसमें दर्पण का कोई दखल नहीं होता। कितनी बार तो ऐसा होता है, हम दर्पण के सामने आने से घबराते हैं। हमें अपने दागदार भद्दे चेहरे देखने में स्वयं डर लगते हैं, जिसके कारण हम दर्पण के सामने आने से कतराते हैं। कई बार क्रोध में आकर हम उसे तोड़ना भी चाहते हैं, परंतु दोस्तों, इसमें दर्पण का कोई कसूर नहीं। वो तो बस हमें उसी सच्चाई से अवगत कराता है, वही सच्चाई दिखाता है जो हमारे चेहरे की होती है। कहने का भाव दोस्तों, जब हम अच्छाई, अच्छे आचरण, अच्छे गुणों जैसे दर्पण में अपने जीवन को निहारते हैं दोस्तों, तो अपने जीवन की मलिनता को हम दूर कर लेते हैं दोस्तों, दूर कर लेते हैं। जबकि निंदक इनका विरोध करने में ही समय गंवा देते हैं। जैसे रावण ने श्री रामचंद्र जी का विरोध करने में अपने जीवन को गंवा दिया। तो आइए दोस्तों, हम अपने जीवन के दाग धब्बे, हम अपने जीवन के मैल को अच्छे आचरण, अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों जैसे दर्पण में निहार कर इसे संवारने की कोशिश करें, अपने जीवन को क्लीन करने की कोशिश करें, अपने ज़िंदगी के दाग धब्बे को मिटाने की कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि चेहरे के दाग धब्बे तो हम मेकअप से मिटा सकते हैं, मेकअप से छिपा सकते हैं, लेकिन जीवन में जो भी दाग धब्बे हैं, जीवन में जितनी ही भी गंदगियां हैं, उसे हम अच्छे कर्म, अच्छे विचारों, अच्छे आचरणों जैसे दर्पण में ही निहार कर संवार सकते हैं दोस्तों। उसे हम अच्छे दर्पण में ही देख के संवार सकते हैं दोस्तों।